की प्रसारण में आ रहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। भेड़ प्रभु का अनुसरण करती है। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? उनका अनुसरण करेंगे तो आपको घटी ना होगी। यीशु ने कहा मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। यीशु ने धनवान नौजवान से कहा जो तेरे पास है उसे बेचकर मेरे पीछे हो ले। आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। तो वो पहला क्षेत्र जिस पर इस साल हम अधिकार करने वाले हैं वो होगा हमारा विवाह, हमारा पारिवारिक जीवन। हम उसे वापस लेंगे जिसे शैतान ने ले लिया है। अगर आप बस वहां बैठकर संतुष्ट हैं और शैतान को चुराने देते हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को, ऑलराइट, तो ये संदेश आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये संदेश उनके लिए है जिनमें खड़े होकर ये कहने की हिम्मत है कि किसी भी तरह से नहीं, दाऊद के शक्तिशाली आदमियों में से किसी तरह की। बाइबल में लिखा है कि वो दुश्मनों से तब तक लड़ा जब तक कि तलवार उसके हाथ से चिपट ना गई थी, जब तक कि तलवार और उसका हाथ एक नहीं हो गए। आमीन। जब तक कि सारे दुश्मन मर नहीं गए। उसने ऊपर देखा, उसका हाथ अटका हुआ था। गिटारिस्ट ये जानते हैं, आपको पता है वो लोग जो गिटार बजाते हैं, और जब वो इसे लंबे समय तक बजाते हैं और कभी कभी उनके हाथ छिल भी जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जब आपकी तलवार और आप एक हो जाते हैं। जब आपकी तलवार और आप एक हो जाते हैं, आत्मा की तलवार और आप एक हो जाते हैं। तो परमेश्वर इस साल आपके परिवार पर अधिकार करना चाहते हैं। पास्टर प्रिंस, आप समझते नहीं है, मेरा परिवार टूट चुका है। मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं पास्टर, पर यह सचमुच बहुत ही बुरा है। परमेश्वर की स्तुति हो दोस्तों, हम पुनरुत्थान के सीजन में हैं। आमीन। आप परमेश्वर से नहीं कहते हैं कि ये परे है। परमेश्वर कहते हैं कि वो बातें जो मनुष्यों के लिए असंभव हैं, क्या ये अभी मनुष्यों के लिए संभव है? आपके लिए असंभव है पतियों? आप एक आदमी हैं, आपकी पत्नी के लिए असंभव है, वो एक स्त्री है। आप सभी लोग मनुष्यों की श्रेणी में हैं। क्या आपको जानते हैं ये परमेश्वर के लिए संभव है, और ये परमेश्वर का सपना है हम सभी के लिए।
ये चढ़ाई के 15 गीतों से लिया गया है या ऊंचाई के 15 गीतों से लिया गया है। बस बता दूं कि मैं भजन संहिता की पंक्तियों का हवाला दे रहा हूं। भजन संहिता 128 में लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने योग्य पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। कितने ये चाहते हैं? कहिए आमीन। कुछ लोग खाते हैं पर वे खुश नहीं हैं। कुछ लोग खाते हैं और बातें ठीक ठाक नहीं होती हैं। तुम्हारी पत्नी फलदायी दाखलता सी होगी, तुम्हारी पत्नी दाखलता सी होगी, वो एक दाखलता होगी, और जब वो फलदायी है ये अंगूर के उस गुच्छों की तरह है। ध्यान दीजिएगा, ये अंगूर के उस गुच्छों की तरह है जिसे दो भेदियों ने कनान प्रदेश से वापस लाया था। जी हां, कनान प्रदेश से उन्होंने इसे अपने कंधे पर उठाया था। आमीन। आपकी पत्नी उसी तरह होगी, एक फलदायी दाखलता सी। आमीन। और फिर दाखलता से उन दिनों वो दाख मधु बनाते थे। आमीन आमीन। तुम्हारी पत्नी के होंठ दाख मधु के होंगे। आमीन। केवल तभी यदि आपकी पत्नी यहां आपके साथ है तो आप किस कर सकते हैं और उस दाख मधु को छक सकते हैं। ऑलराइट। केवल तभी यदि आपकी पत्नी यहां आपके साथ है तो। ऑलराइट। ओके। आपकी सास। ओके। ऑलराइट ऑलराइट। तेरे घर के भीतर तेरी पत्नी दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। आपके बच्चे जलपाई के पौधे की तरह हैं। वो अभिषेक प्राप्त हैं दोस्तों, अभिषेक प्राप्त। जलपाई का पौधा एक ऐसा पौधा है जो श्रद्धा से युक्त है। आपको पता है, पवित्र उद्देश्यों के लिए, पुनीत उद्देश्यों के लिए ये इसका इस्तेमाल करते हैं। याजक का, भविष्यवक्ता का और राजा का अभिषेक करने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। मनोरा को प्रकाशित करने के लिए इसका इस्तेमाल दवा के लिए करते हैं या फिर साबुन के लिए। असल में वहां स्टेजेस है जहां एक दिन कोई उपदेश दे रहा था इजराइल में सर्वोत्तम यानी सबसे सर्वोत्तम जैतून के तेल के बारे में। इसका हमेशा इस्तेमाल किया जाता है मंदिर के लिए। ऑलराइट। मंदिर को रोशन करने के लिए, मंदिर को रोशन करने के लिए सबसे सर्वोत्तम। और फिर देखें उसके बाद वो इसे दोबारा निचोड़ेंगे, क्योंकि ये सब ऐसे है जैसे पता है चट्टान वगैरह से, पत्थर वगैरह से, और वो इसे घुमाएंगे और पत्थर से इस पर और ज्यादा दबाव डालेंगे। वहां अभी थोड़ा तेल है और अगला स्टेज वो तेल, ऑलराइट, वो इस्तेमाल किया जाता है दवा के लिए। इसके बारे में सोचिए, यही उस व्यक्ति ने इजराइल में कहा था। और फिर तीसरी पेराई इस्तेमाल की जाती है सफाई के लिए, यानी सोप क्लेंजिंग। मैंने सोचा ये बहुत ही दिलचस्प था उसके ये चरण। जब मैं इसे सुन रहा था, अपना काम कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की और कहा इसी से यीशु गुजरे। यह सब शुरू हुआ गतसमनी में। गतसमनी का मतलब होता है तेल की पेराई का स्थान। जैतून की पेराई यानी गतसमनी। समनी है तेल और गत है कुचलना। जब पहली बार यीशु को कुचला गया, ये बिल्कुल अंधेरा था, अंधेरे का समय था, अंधकार का समय यीशु के अपने शब्दों में। क्यों? कब्र के प्रकाश को आपके जीवन में लाने के लिए, जहां आप देख सकते हैं आत्मिक आंखों से, जहां आप देख सकते हैं असाधारण आंखों से। आप उन चीजों को देखते हैं जो दूसरे नहीं देखते हैं। यह है पहला कुचलना, गतसमनी का बगीचा। दूसरा कुचला जाना, उन्हें मारा गया, उन्हें कोड़े लगाए गए। और ये वाला इस्तेमाल होता है दवा के लिए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, मुझे अच्छी अमीन मिल सकती है। और अंतिम वाला, अंतिम स्टेज, इसका इस्तेमाल किया गया है किसके लिए? सफाई के लिए, धोने के लिए। क्रूस पर उन्हें फिर से कुचला गया और इस बार यह हमारी सफाई के लिए है। आमीन। तो आपको पता है, मैं यहां उस गाइड को सुन रहा हूं और पवित्र आत्मा बात कर रहा है अपने पानी बांटने के बारे में और इसे दाख मधु में बदलने के बारे में, और मैं नशे में चूर हो रहा हूं। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं आप भी, और आपके विवाह मदमस्त हों और कभी कभी किस भी। आमीन। हाँ, माउथ वॉश वगैरह खरीद लीजिए, अक्सर इसका इस्तेमाल कीजिए, और अक्सर किस कीजिए? आमीन आमीन। क्योंकि मुझे लहसुन खाना बहुत पसंद है और मैं कच्चा लहसुन भी खाता हूं, और मैं अपने खाने के साथ कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज जरूर खाता हूं। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। मैं बिल्कुल तैयार हूं। आमीन। हालेलुया। एक उग्र प्रचारक का रहस्य। हालेलुया। मेरा बेटा कहता है बहुत बदबूदार है। ओके, क्या आपके सभी बच्चे आपके टेबल के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं? सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, इसी तरह वो मनुष्य आशीष पाएगा जो यहोवा का भय मानता है। मैं आपको ये सब दिखा रहा हूं क्योंकि मेरे दोस्तों, ये बस एक डिग्री का सॉन्ग नहीं है, ये विश्वास का चित्र है जो परमेश्वर ने इन लोगों के लिए रखा है। इस समय से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर में कोई गड़बड़ी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस समय कि आप सब बात करके समय नहीं बिताते। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे कहां पर हैं, आपको नहीं पता, और वो वापस आकर बताते भी नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं आपके बाइबल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आपको व्यवस्था के बारे में बताती है। व्यवस्था में लिखा है कि ये परमेश्वर का मापदंड है
ऑलराइट, अब आपको ये करना है, ये करना है कुल इस तरह से। ये व्यवस्था का संदेश नहीं है, ये अनुग्रह का एक उपदेश है। और अनुग्रह मांग नहीं करता है, अनुग्रह आपूर्ति करता है। मैं परमेश्वर की उपस्थिति से आता हूं आपको बताने के लिए कि परमेश्वर आपको विश्वास का ऐसा चित्र दे रहे हैं जैसा भविष्य में आपका परिवार होगा। आमीन। एक परिवार जो संकट से गुजरा है वो उस परिवार से ज्यादा मजबूत होगा जिस पर यह संकट नहीं आया है। ऑलराइट, अब ये सब यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दें। सुन, मनुष्य इसी तरह से आशीष पाएगा। अब आपसे कह रहे हैं कि इसी तरह से, परमेश्वर कहते हैं कि इसी तरह से मैं मनुष्य को आशीषित देखता हूं। अगर मैं इस व्यक्ति को आशीष देता हूं इस तरह से तो वो आशीषित होगा। उसकी पत्नी फलदायी दाखलता होगी, उसके बच्चे जलपाई के पौधे होंगे उसकी मेज के चारों ओर। मुझे यह समृद्धि जैसा लगता है, मुझे एक सम्मान के घर जैसा लगता है, आशीष के घर जैसा, एक ऐसा घर जहां पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी के बच्चे हैं और परिवार और इनके साथ में मसीह भी वहां है और मनुष्य इसी तरह से आशीष पाएगा। अब दोस्तों यहां ऊपर देखिए, यहां फिर से वचन एक से शुरू होता है, धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। जब आप अपनी कमाई को खाते हैं, पुरुषों से बात कर रहे हैं या स्त्रियों से, तेरी पत्नी फलवंत दाखलता सी होगी। वो किससे बात कर रहे हैं? पुरुषों से। नीचे आ जाइए। सुन, इसी तरह मनुष्य आशीष पाएगा। जब पुरुष आशीषित है तो स्त्री भी आशीषित है। जब एक मनुष्य आशीषित है तो उसके बच्चे भी आशीषित हैं। लेक्चर देने की कोशिश करने या अपनी पत्नी पर आशीषित होने के लिए बुड़बुड़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप अक्सर ये नहीं करते हैं, मैं देखता हूं कि आप ये नहीं करते हैं, आप वो नहीं करते हैं। आप आशीषित होंगे, आप आशीषित होंगे जब तक आप उसे उस विजयी जीवन के लिए इतना ललचाते नहीं जिसे वो आपके जीवन में देखती है। जब वो अपने पति को बदला देखती है तो वो भी बदलेगी। औरतें बदलती हैं जब वो अपने अगुवे को बदलते हुए देखती हैं। आपकी पत्नी अगुआ नहीं है। आमीन। उसके प्रति जिम्मेदारियों को छोड़ना बंद कर दीजिए। आमीन। वो उसे ले लेगी। औरतें अद्भुत होती हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जानें कि इसी तरह से मनुष्य आशीषित होंगे। पास्टर प्रिंस, क्या आपने गौर किया है? जी हां, मैंने गौर किया है। क्या आपने गौर किया है? ये उन पुरुषों से आती है जो यहोवा से डरते हैं। देखा, वचन 4, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। आपके पास वो टेक्सास की आवाज होनी चाहिए, जो यहोवा का भय मानता हो। जीआरसी के लोग इसकी सराहना कर सकते हैं। वो मनुष्य जो यहोवा का भय मानता हो। वचन 1 की ओर देखिए, क्या ही धन्य है वो जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। ये उन लोगों के लिए है जो यहोवा का भय मानते हैं। और क्या आप जानते हैं, लोग यहोवा से बिल्कुल नहीं डरते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि मैं समझता हूं वो जो व्यक्ति कह रहा है यहोवा के भय के बारे में। एक बार मैंने वचन दर वचन यहोवा के भय पर अध्ययन किया, वचन दर वचन दर वचन दर वचन, और ये बहुत विस्तृत थी। मुझे सभी वचन मिले और मैं कह सकता हूं कि पुराने नियम में किसी में भी विशेषता नहीं, किसी में भी नहीं जो यहोवा के भय से ज्यादा आशीष लाए, यहोवा के भय से ज्यादा। तो मैं निश्चित रूप से मैं ऐसा व्यक्ति होना चाहूंगा जो यहोवा का भय मानता हो। मैं इसका हिस्सा नहीं हो सकता या इस तरह के किसी भय को अनुमति नहीं दे सकता हूं जो सिखाया गया या जिसने लोगों पर प्रभाव छोड़ा कि वो यहोवा का भय नहीं है। जी हां, कि वो यहोवा का भय नहीं है, क्योंकि यहोवा का भय, मैं समझाना चाहूंगा, पुराने नियम में अनुमति दी गई। यहां तक कि जीसस मिनिस्ट्री में, सुसमाचार में भी, इससे पहले कि वो मरा और मर्दों में से फिर से जी उठा, यहोवा का वो भय हो सकता है जहां परमेश्वर उनसे चाहते हो कि वो उनसे धर्मी तरीके से भयभीत हो, यानी कि श्रद्धा युक्त भय से। पर वहां एक और भी भय है जहां वो परमेश्वर से भयभीत हैं। और अब आज का संदेश, जब वो परमेश्वर के भय में आते हैं तो वो परवाह नहीं करते कि कौन सा भय है। आप ऐसा नहीं करते हैं। ये उत्थान का गीत है। ये गीत है भजन संहिता 128 से। परमेश्वर आपसे कभी नहीं कहेंगे कि उनसे कैसे डरना है बिना ये बताए कि उनसे कैसे डरना है। क्या आप परमेश्वर के नुस्खे को पसंद करेंगे कि उनसे कैसे डरना है? जब परमेश्वर बताते, हमेशा बाइबल को बाइबल की व्याख्या करनी चाहिए। इस सिद्धांत को याद रखिए, बाइबल शास्त्रांश की व्याख्या करता है। अब भय की व्याख्या वैसे मत कीजिए जैसे पास्टर प्रिंस बताता है, पर वैसे कीजिए जैसे ये परमेश्वरीय पुरुष बताता है। जो ये व्यक्ति कहता है, जो वो व्यक्ति कहता है। तो परमेश्वर आपसे कभी डरने को नहीं कहते हैं बिना ये बताया कि उनसे कैसे डरना है। तो ये है भजन संहिता 128, राइट? उत्थान का गीत। 2 भजन आगे जाइए, भजन संहिता 130। भजन संहिता 130 ये बताती है कि यदि तू यहोवा, बिल्कुल दाऊद की तरह, यदि तू अधर्म के कामों पर ध्यान दे। यहां शब्द ध्यान है एक अकाउंटेंट की तरह जो एक एक चीज का लेखा जोखा बना रहा है। यदि परमेश्वर अधर्म के कामों पर ध्यान देते हैं, ये रहा, आपको पास्टर प्रिंस के बारे में बुरा लगा, हाँ अभी टिक कीजिए। ये रहा, आपको पास्टर लॉरेंस के बारे में कुछ बुरा लगा, टिक कीजिए। हमेशा पास्टर्स ही से समझते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपके सभी पापों का एक एक करके लेखा जोखा तैयार करते हैं। दाऊद स्वयं कहता है, परमेश्वर कौन खड़ा हो सकता है? आपके सामने कौन खड़ा हो सकता है? अगर तू हर एक कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु
तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। अब जरा इस पर विचार कीजिए। आपके सभी पापों का लेखा जोखा तैयार करना यह परमेश्वर के विपरीत है। यदि परमेश्वर ने इसे किया तो यहां कोई भी साथ वक्ता भी नहीं खड़ा रह सकता है। पर तू क्षमा करने वाला है और परिणाम देखिए, जिससे तेरा भय माना जाए। आप इसका प्रचार मुश्किल से ही सुनते हैं और फिर भी ये दो भजन दूर है इससे कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हम जानते हैं कि यीशु निर्जन प्रदेश में मत्ती अध्याय 4 यीशु ने कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, क्योंकि शैतान ने यीशु को प्रणाम करने के लिए कहा, तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। वो कहता है कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तू क्या कर? उपासना। ऑल राइट, ये लिया गया है। मैंने क्या कहा? वो सभी वचन जिसका उसने हवाला लिया व्यवस्था के विवरण से। ऑल राइट, और यह है व्यवस्था विवरण अध्याय 6 से, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और उसी की सेवा करना। भय व्यवस्था के अधीन यह भय कहलाती है, पर यीशु ने भय को परिभाषित किया। अब इसलिए आपके पास लोग हैं भय को परिभाषित करते हुए परमेश्वरीय व्यक्ति के श्रद्धायुक्त भय और उनके सभी गुणों के रूप में। ये ठीक है, ये ठीक है, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, पर मैं यीशु की परिभाषा लेना चाहूंगा। यीशु ने तुम यहोवा का भय मानो कहने के बजाय कौन सा वचन है इसने कहां से लिया है? बाय द वे, यदि आप प्रश्न पूछते हैं वो कैसे वचन को बदल सकता है, मैं आपको बताऊंगा। क्या जानते हैं इसे किसने लिखा है? इसे यीशु ने लिखा है और उसी ने भय को परिभाषित किया है। तो लेखक को परिभाषित करना चाहिए, पर आप दूसरों को परिभाषित करने देते हैं। ठीक है, तो फिर लेखक कहता है, वापस मत्ती पर जाइए, भय है तू प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना कर। उपासना, मैंने कहा उपासना, जो आता है पुराने अंग्रेजी शब्द वर्थ-शिप, यानी योग्यता से, उसकी योग्यता के कारण। योग्यता, दाऊद को परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में पता था। वो एक ऐसे समय में रहा जब पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा चला जाता है। पवित्र आत्मा आता है तो आपको पता है दाऊद अद्भुत काम करता है, उसने गोलियत को मारा, पराक्रमी काम करता है वो। पर जब दाऊद पाप करता है पवित्र आत्मा चला जाता है। तो दाऊद ने एक बार प्रार्थना की अपने पाप करने के बाद, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर, मेहरबानी करके परमेश्वर, चाहे तू जो कुछ कर, अपने पवित्र को मुझसे अलग ना कर। उसने परमेश्वर की उपस्थिति की कद्र की। वो जानता था एक चरवाहे के रूप में वो कुछ भी नहीं था, पर क्योंकि उसे अभिषेक प्राप्त था और पवित्र आत्मा आया और वो कुछ बन गया। तो आप सब लोगों को, हम सबको इसे याद रखना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, पर वो दुखी हो सकता है, इसलिए वो दुखी हो सकता है। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जहां हम उन्हें अंदर से तकरीबन आनंदित महसूस करा सके और हर बार वो यीशु को महिमा मंडित करने आए, और जितना ज्यादा हम यीशु को महिमा करते हैं उतना ज्यादा हम उसके नाम को महिमा मंडित करते हैं, वो आनंदित होते हैं। प्रभु की स्तुति हो। मैं समाप्त करना चाहूंगा। एक बात है जिसे लोग समझते नहीं है, वो हमेशा कहते हैं कि परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय। ये सत्य है, पुराना नियम और नया नियम दोनों इसका इस्तेमाल करते हैं, पर यह अद्भुत है कि लोग परमेश्वर के अनुसरण के बारे में बात नहीं करते हैं। और फिर भी अगर मैं कालेब के किसी एक गुण को चुनता हूं, एक व्यक्ति जो कभी भी बूढ़ा नहीं हुआ, वह व्यक्ति कालेब 40 साल का, वो उन भेदियों के बीच था जिसे परमेश्वर ने भेजा था उस प्रदेश में, उस प्रदेश का भेद लेने के लिए। वो आया विश्वास से भरा हुआ, उसने कहा हमें चलकर अधिकार कर लेना चाहिए। लोगों ने विश्वास नहीं किया, उन्हें 40 सालों तक भटकना पड़ा, और पता है कालेब उनके साथ 40 सालों तक भटका, पर उसका मन हमेशा कनान में था, उसका हृदय हमेशा ब्यूला प्रदेश में था, वो प्रदेश जो दूध और शहद में उमड़ रहा है। बहुत से कहते हैं कालेब ये, कालेब वो। कालेब की पहली विशेषता ये है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, गिनती। परमेश्वर कहते हैं कि उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा देखी, 10 बार उन्होंने मेरी आवाज नहीं सुनी, वो निश्चय ही उस प्रदेश को देखने न पाएंगे। अगला वचन, परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, और शब्द और ही आत्मा है, इब्री में आत्मा का अनुसरण करना, आत्मा का अनुसरण, आत्मा का अनुसरण करना, उसके पास अनुसरण करने वाली आत्मा है। हम प्रभु का अनुसरण करने की बात भी नहीं कर रहे हैं। प्रभु का भय, प्रभु का भय, प्रभु का भय, प्रभु का भय, प्रभु का भय। हम परमेश्वर के अनुसरण के बारे में बात भी नहीं करते हैं। भेड़ प्रभु का अनुसरण करती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी ना होगी। राइट, भेड़ें प्रभु का अनुसरण करती हैं। क्या आप सुन रहे हैं? जब आप उनका अनुसरण करते हैं आपको कोई घटी ना होगी। यीशु ने कहा कि मेरा अनुसरण करो, उन्होंने कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। आमीन। यीशु ने धनवान और नौजवान से कहा जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर मेरे पीछे हो ले। उन्होंने कहा कि मेरे पीछे हो लो। अब वो ये नहीं कहते हैं, इसे सिखाते भी नहीं है, वो बस कहते हैं प्रभु से डरो, प्रभु से डरो, प्रभु से डरो। और ये गलत तरह का भय है। अनुसरण करना कालेब का रहस्य था। उसने न केवल अनुसरण किया पर पूरी रीति से किया। आमीन। अगला, निश्चय ही यहोशू को छोड़कर कोई भी जो मिस्र से आया है उस देश को देखने न पाएगा। माफ करना,
क्योंकि उन्होंने वचन 11 का अंतिम भाग उन्होंने पूरी रीति से मेरा अनुसरण नहीं किया, सिवाय कालेब और यहोशू के, जिन्होंने प्रभु का पूरी रीति से अनुसरण किया। दोस्तों, इस अवधारणा को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं और फिर मैं आपसे विदा लूंगा। आपको दिखाना है कि कैसे परमेश्वर बातों को महत्व देते हैं जिनका आप उपदेश भी नहीं देते, पूरी रीति से। ओके, पूरी रीति से। आगे देखते हैं। बहुत से साल आए और गए, बहुत से साल। अब ये यहोशू है। यहोशू ने 40 साल तक लड़ाई की, 39 साल आए और गए, और कालेब एकमात्र बचे हुए लोगों में से है। वो जो मिस्र से आए थे वो सब मर गए। उनमें से कोई भी यरदन नदी को पार करके प्रतिज्ञा के प्रदेश में दाखिल न हो सका, सिवाय यहोशू और कालेब के। यहां तक कि मूसा भी मर गया, हारून मर गया। केवल यहोशू और कालेब, और अंत में बूढ़े यहोशू और कालेब। और कालेब कहता है कि पता है यहोशू, मैं 40 साल का था जब मूसा ने मुझे उस प्रदेश का भेद लेने के लिए भेजा, और 45 साल आए और गए, और उसने ये कहा, उसने कहा मैं उतना ही मजबूत हूं जितना मूसा था। माफ कीजिए, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है। और वो झूठ नहीं बोल रहा है। फिर वो कहता है कि वो पहाड़ी मुझे दे दे। यहां देखिए क्या लिखा है, मेरे भाइयों, इसने लोगों को हृदय से द्रवित कर दिया, पर मैंने पूरी रीति से यहोवा का अनुसरण किया। अब वो 85 साल का है, बात कर रहा है, अब भी मजबूत है। वो कहता है, नीचे आओ, इस कारण हेब्रोन कंजी युपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वो इजराइल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। इजराइल के परमेश्वर यहोवा का। क्या आपने देखा? 85 साल की उम्र में उसने उस पहाड़ी से अनाक वंशियों को भगा दिया। वो पहाड़ी, बाय द वे, अगर आप इजराइल जाते हैं, वो मैकपेला के निकट है। आप अब भी इस पहाड़ी को देख सकते हैं। ऑलराइट, वो पहाड़ी वहां थी जहां दानव रहते थे। उसने उन्हें बाहर निकाल दिया 85 साल की उम्र में। आप में से कितने हैं जो यहोवा का पूरी रीति से अनुसरण करना चाहते हैं? ऑलराइट, यूहन्ना 21 अंतिम शास्त्रांश, फिर हम समाप्त करेंगे। फिर पतरस ने मुड़कर भोजन कर लेने के बाद यीशु ने भोजन बनाया। यीशु को मुर्दों में से जी उठे लगभग अब 2 सप्ताह हो चुके हैं। यीशु मुड़ा और उसने उन शिष्यों को देखा जिनसे यीशु प्रेम करते हैं। वो कौन है? यूहन्ना। अनुसरण कर रहा है। क्या कर रहा है यूहन्ना? अनुसरण कर रहा है। यूहन्ना पहले ही अनुसरण कर रहा है। जो यीशु की छाती की ओर झुका हुआ है प्रभु के भोज के दौरान, कहता है प्रभु वो कौन है जो आपके साथ विश्वासघात कर रहा है? वही यूहन्ना। ओके, पतरस ने यूहन्ना को देखकर यीशु से कहा, पर प्रभु इस मनुष्य के विषय में क्या? यीशु ने पतरस से कहा, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या? तुझे इससे क्या? तू मेरे पीछे हो ले, तू मेरे पीछे हो ले। यूहन्ना ने प्रभु के प्रेम का अभ्यास किया। उसके लिए प्रभु का प्रेम जो था, इसलिए वो अनुसरण कर रहा था। इसलिए वो अनुसरण कर रहा था, पर ये वो अनजाने में कर रहा था। एक बार फिर, जब आप अपने प्रभु के प्रेम के प्रति सचेत हैं तो आप पहले ही अनुसरण कर रहे होते हैं। लेकिन पतरस, जो हमेशा प्रभु के लिए अपने प्रेम की ढींगे हाँकता है, उससे यह कहना पड़ा कि तू मेरे पीछे हो ले। पास्टर प्रिंस, आप अपने चर्च को थोड़ी आज्ञासूचक बातें क्यों नहीं सिखाते हैं? क्योंकि मेरे लोग अनुसरण कर रहे हैं। शायद आपको इसे करना होगा अपने लोगों के लिए, पर मेरे लोग अनुसरण कर रहे हैं। क्या यह समझते हैं आप इस रहस्य को? यूहन्ना को उनका अनुसरण करने के लिए कहना नहीं पड़ा। असल में यहां भाव आदेशात्मक नहीं है। यह है कि वो अनुसरण कर रहे हैं, वो अनुसरण कर रहा है, एक सच है। पर पतरस जब कहता है, उसके बारे में क्या? उसके बारे में क्या? तू मेरे पीछे हो ले। यहां ग्रीक में आदेशात्मक भाव है। यह एक आज्ञा है, तू मेरे पीछे हो ले। और दोस्तों, कई बार प्रभु मुझसे बात करते हैं। मैं उसकी ओर देखता हूं जो वो व्यक्ति कर रहा है, जो ये प्रभु सेवक कर रहा है, किस तरह की बात है। और परमेश्वर ने मुझे डांटा इस वचन के साथ कई बार कि तुझे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। कई बार मैं भूल जाता हूं कि प्रभु मुझसे कितना प्रेम करते हैं, और मैं उलझ जाता हूं। मुझे बताया जाता है कि तू मेरे पीछे हो ले। इसकी परवाह मत कर कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है, तू बस मेरे पीछे हो ले। आमीन। मिनिस्टर्स, लीडर्स, लोगों को तिरछी नजर से देखना बंद कीजिए, दोष ढूंढना बंद कीजिए कि इस व्यक्ति के बारे में क्या। आमीन। मत पूछे कि मेरे बारे में क्या, इस व्यक्ति के बारे में क्या। बस यीशु के पीछे चलो, बस उसी का अनुसरण करो, वही करो जो यीशु ने कहा है। पर वो जो प्रेम में चलते हैं हमेशा अनुसरण करते हैं। आमीन। आपके लिए भी यह सच हो सकता है। आमीन। यह कारण है कि मैं क्यों इतना आदेशात्मक शिक्षा नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि लोग अनुसरण कर रहे हैं। आप परमेश्वर के प्रेम से पर्दा उठाते हैं, वो अनुसरण कर रहे होते हैं, और वो जवान बने रहेंगे कालेब की तरह। आमीन। उनकी स्तुति करो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। चलो भी अपने पांव पर खड़े हो जाओ। चले सब लोग खड़े हो जाइए। आमीन। बस एक शांति के वातावरण में बने रहिए कुछ पल के लिए, क्योंकि वहां प्राण हैं जो उसके प्रेम के प्रति प्रतिक्रिया देने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा।
इस प्रार्थना को मेरे साथ कीजिए। आमीन। यीशु आपके पापों की खातिर क्रूस पर मरे, और अगर आप उन पर विश्वास करते हैं तो उसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए अपने पूरे दिल से। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, आपके वचन में लिखा है जो भी प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका नाम पुकार रहा हूं। मेरा विश्वास है कि आप धरती पर आए, मेरे पापों की खातिर मरे, और आपने मेरे सारे पाप, मेरी दोष भावना और मेरी दंडाज्ञा भी, और साथ ही साथ मेरे सारे पाप और मेरी सारी बीमारियां उस क्रूस पर ले ली। तुम दफनाए गए और तीसरे दिन तुम मुर्दों में से जी उठे। उन सब के बिना आपकी सारी विजय मेरी विजय है। अपना अनुग्रह मुझे दें प्रभु, आत्मा में जीने के लिए, स्वर्गीय स्थानों में रहने के लिए, कनान के प्रदेश में रहने के लिए, जब मेरे पांव धरती पर पड़े, और ये कि सभी संसाधन आपसे बहें, सारे के सारे संसाधन। हमेशा हमें यह याद दिलाएं आप में विश्राम करने का, और यह कि मैं बस एक पाइप हूं, ना कि एक कंटेनर। मैं आपके लिए बस एक पाइप हूं, आपके जरिए बहने के लिए। यह सारी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है, यह आप पर है। धन्यवाद है पिता, यीशु के नाम पर। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने हाथ उठाइए। इस सप्ताह प्रभु आपको और आपके परिवारों को आशीष दें, आपको सलामत रखें। प्रभु आपको सुरक्षित सलामत रखें सभी हानि और खतरे से। परमेश्वर आपको बचाएं, आपके परिवार को बचाएं हर बीमारी से, रोग से और अंधकार की सारी शक्तियों से। परमेश्वर आपको आतंक से बचाएं। प्रभु आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखें सभी बुराइयों से। परमेश्वर अपना मुखमंडल आप पर और आपके परिवार पर चमकाएं, आपको सही समय पर सही स्थान पर रखें, अलौकिक अनुग्रह का आनंद लेते हुए। दुनिया भय माने और कांपे उन सभी अच्छाइयों के लिए, सभी समृद्धि के लिए जिसकी आपूर्ति परमेश्वर करेंगे आपके जीवन में। हालातों से हतोत्साहित ना हो, ये बदलने वाली है। बदलाव आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। हतोत्साहित मत हो। आपका परिवार आशीषित होगा। परमेश्वर अपना मुखमंडल हर उस एक पर चमकाएं जो मेरी आवाज के तले हैं, और इनके प्रियजनों पर, और आपको और आपके प्रियजनों को प्रदान करेंगे अपना शालोम, स्वास्थ्य और शांति। यीशु के नाम पर सभी लोगों ने कहा आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम फिर से मिलेंगे। Let's lift it up and give him all